ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर समझाने देते हैं कि तकदीर जगाने का आधार क्या है। तकदीर जगाकर आए हैं तभी तो बाबा के बने हैं, परंतु और भी आगे नई दुनिया की तकदीर हम अपनी जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? तो बाबा कहते, जितना बाप को याद करेंगे उतनी तकदीर जगती जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहे, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी, और जितना हम सेवा करते जाएंगे, अनेकों का भाग्य बनाते जाएंगे, उतनी तकदीर जगती जाएगी। दुनिया के अंदर तकदीर जगाने का आधार है दान पुण्य। बाबा कहते, जो जितना दान पुण्य करते हैं उस अनुसार उसी परिवार में जाकर जन्म लेते हैं। परंतु यहाँ के तकदीर जगाने की विधि न्यारी और प्यारी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई शाहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, कोई वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। दुनिया के अंदर जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। बाबा कहे, जितना बाप को याद करते जाएंगे तकदीर ऊंची बनती जाएंगी, क्योंकि पास्ट के विकर्म विनाश होंगे तो तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है ये, बात कितनी सहज समझने की है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सुखधाम में जाने का हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहे, हर एक अपने आप को देखो कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। यहां भी दान पुण्य अर्थात ज्ञान दान महादान है। तो बाबा कहे, सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया
तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं दे सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है, तो ज्ञान दान करके भी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहे कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं, बाकी बैलेंस से चलना है, घर बार को भी संभालना है और सर्विस भी करना है। दोनों कार्य साथ साथ चलते रहे। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति का व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना। इतना पॉजिटिव बाबा ले लेते हैं कि मानो के लोगों को बच्चे अगर नहीं होते तो दुखी होते रहते। बाबा कहे बच्चे नहीं है, तुम समझो मैं बंधन मुक्त हूं और ही अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए, तो संग से भी तकदीर अच्छी बनती है। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है किसका? साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। सतयुग का वर्षा है प्रवृत्ति मार्ग का, तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। किसी को भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी, सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस कौन है? भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। जन्माष्टमी पर कितना प्यार से श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। फिर बहुत सुंदर बात आगे बाबा ने कही, दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। श्री राम सीता को झूले में नहीं झुलाते, राधे कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे चंद्रवंशी हो गए, दो कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व दो तीन है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। पहला नंबर जो है उसकी पूजा होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। पहला नंबर अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। मम्मा बाबा की जो राजधानी है अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी में नंबर ले लेवे, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है। सतयुग में महाराजा महारानी का टाइटल होता है, कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता। वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। द्वापर के बाद प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टाइटल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है
तो गरीब शाहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। विज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा न सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेगी। सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। परमधाम में भी हर एक धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग होते हैं ना। तो यह भी समझाना है, ये किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना माना जीते जी मरना। आप मुझे मर गई दुनिया। जब व्यक्ति मर जाता है तो जैसे उसकी पूरी दुनिया संबंधों की मर जाती है। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन कर जाना है। बाबा कहे वास्तव में पहले पूरी बाबा की शिक्षा ले, मर्तबे के अधिकारी बन। नई दुनिया में श्रेष्ठ मर्तबे के अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना यानी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। जो पक्के योगी है, बाबा कहे उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। क्यों क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। बाबा की याद में रह करके रूहानी सेवा करते, योगी जीवन से रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो। बाबा कहे तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कैसे? याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे। इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। तो स्व चेकिंग और बाबा कहे याद का चार्ट जरूर रखना होता है। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। परिवर्तन की भी सारी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। लोग कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ, और एक तरफ मौत का सामान भी बना रहे हैं। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे।
ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। जब बाबा ने ये मुरली चलाई होगी तो जरूर बाबा ने देखा होगा कि दुनिया में किस किस तरीके से बॉम्ब्स बनाया जा रहा है, और बाबा ने जैसे स्पष्ट वर्णन बताया कैसे समुद्र से नीचे मारने का जो सामान है बॉम्ब्स है, आकर के बॉम्ब्स छोड़ेंगे, फिर वापस वो साधन समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। दुनिया के अंदर ये मौत का सामान बनाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो टैक्सेस आदि लगा करके कोशिश करेंगे सबके पॉकेट खाली करें। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, जितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी है बाबा कहे सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि का 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों न हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। निर्बंधन है तो सर्विस पर लग जाते हो, स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा, कहां बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। बाबा कहे जरूरी नहीं कि बाहर जाकर के ही सर्विस करे, अपने ही मित्र संबंधियों पर रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है, बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं। यहां तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं। बाबा कहते हैं आशिकों, मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है। ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरतों के महल होते हैं, वह फिर प्रायलोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती है।
नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना। शाहूकार से गरीब, गरीब से शाहूकार बनना है, ये ड्रामा बना बनाया है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी। बाबा कहते प्रैक्टिस करो, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो, पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे जैसे अंतिम समय के नजदीक आएंगे तो बाबा कहे जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया, बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे परंतु फिर कहते क्या करें। खुद भी महसूस करेंगे फिर कहते क्या करें। हमारी ये आदत मिटती नहीं है। इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिसर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है। बाबा कहे देखो हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है। ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहां बात नहीं है, यह है बेहद की बात। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत रहम दिल, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ये सब रॉन्ग है, ऐसे कहना ही गलत है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है। आत्मा परमात्मा बन जाए तो परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है। उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहे 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने की बात है जिससे जगत जीत बनते हैं। बाकी हिंसक लड़ाई की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही उच्च तकदीर बनेगी। बाप की सर्विस में लग जाना है तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विस्तार, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। निश्चय बुद्धि आत्मा उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नूंद है। आज का स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसे बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, ओम शांति।